नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ एक दिन की या एक सप्ताह की या एक महीने की बात नहीं है, ये पूरे 5 महीने आने वाले कैसे रहेंगे कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए, उसके ऊपर पूरा एक विवरण हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 महीने इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तो ये स्थिति बनी हुई है, केतु और राहु हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो सब राहु के या तो साथ हैं या राहु के आगे ही गोचर करने वाले हैं, यानी कि केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह फंस गए हैं। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको बाकी ये जो घर हैं, आपका लग्न का घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब खाली मिलेंगे। बाकी ग्रहों की पोजीशन इस साइड में ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ लोग इसको भ्रांतिवश काल सर्प कह देते हैं। ये काल सर्प नहीं है, तो डरने डराने वाली बात नहीं है। ये काल सर्प तो नहीं है, लेकिन हाँ, राहु केतु के एक्सेस के अंदर जब ग्रह फंसते हैं तो वो अपनी शुभता को थोड़ा सा कम कर देते हैं और जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इस समय पे जो रूलिंग जो स्थिति बनती है वो राहु केतु की ही बनती है। कि जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने कहा भी था कि मंगल जो है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं मार्च के शुरुआती चरण के अंदर ही, 2-3 मार्च को। उसके बाद में से ही स्थितियां थोड़ी बदलेगी। मंगल जो है वैसे भी जो है डिफेंस को, गोला बारूद, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही के अंदर राहु जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे ईरान और जितनी जो चीज़ें हो रही हैं, इजराइल यूएस, ये जो वॉर चल रहा है, इसका बहुत कुछ कारण अभी की स्थितियां बनी हुई हैं। अब इसका आपकी राशि का, आपकी लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है। दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो एक मैं जनरली आपको परसेप्शन बता देता हूँ। आने वाले जो 5 महीने हैं तब तक ये स्थिति बनेगी। उसके बाद के अंदर सबसे पहले शुक्र आगे आएंगे 1 अगस्त को। उसके बाद फिर और भी स्थितियाँ बदलेंगी, है ना। टेक्निकली तो ये 11 जुलाई को ही ब्रेक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगस्त के शुरुआती चरण में 1 अगस्त के दौरान ही कन्या राशि के अंदर शुक्र जब प्रवेश करेंगे तो ये जो एक्सेस बना हुआ है वो एक्सेस ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ इवेंट सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मार्च के महीने में कुछ इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि गुरु जो है वो 11 मार्च को मार्गी होंगे। जी हाँ, गुरु जो है कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की जो पहली राशि है वो मिथुन राशि बनती है और उसमें ही अभी गुरु चल रहे हैं। नवंबर से वक्री थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे और ये 11 मार्च को ही होंगे। उसके बाद में गुरु का आगे गोचर होगा। ये 2 जून के अराउंड, 1 जून की रात को ही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन 2 जून के आसपास अगर हम माने वेस्टर्न तारीख को, तो ये आपके लाभ भाव में कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो गुरु की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिट देने वाली होने वाली है हाल फिलहाल के लिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च को जो सूर्य हैं वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में। यहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। इससे पहले ही 13 मार्च के दिन शनि अस्त हो जाएंगे सूर्य से और लगभग 40 दिन तक 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। आप लोगों के लिए शनि जो है थोड़े से कारक बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी जो होगा इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद में शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को जाएंगे, अंतिम नक्षत्र है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल 2 मई को लगभग 182 दिनों के बाद में मंगल जो है वो उदय अवस्था में आएंगे। भी अस्त चल रहे हैं, जागृत होंगे और ये 2 मई के दौरान होंगे। ठीक है ना। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़े बड़े इवेंट है। एक बड़ा इवेंट और है कि जो केतु है, ये केतु अभी 29 मार्च को, 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। ये बहुत कुछ चीज़ों को चेंज करने वाला है। राहु अभी शतभिषा नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु मघा नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे, तब इनकी पोजीशन, इनकी होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे टाइम पे होता क्या है, बेसिकली आदमी थोड़ा सा ऐसा है कि अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं, जो कुलीग्स वगैरह होते हैं काम की वर्किंग प्लेसेस के ऊपर, उनका सपोर्ट लोगों को नहीं मिलता। लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, आदमी एफर्ट करता है, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है ना। अब ये जनरल सी बात है, सब प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आपकी जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, वो काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, है ना। ऑफिस पॉलिटिक्स का ऐसे टाइम पे आदमी शिकार होता है। दूसरी बात, ऐसे टाइम पे आदमी को कर्जे वगैरह भी काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं। अनावश्यक वो कुछ ऐसे इन्वेस्ट कर देता है जिससे उसका जो वो चाहता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो नहीं आता, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके लिए डेट में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात, कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ें, लीगल चीज़ों के अंदर आदमी को फंसने का चांसेस इस समय पे रहता है। ये जिस तरह का नैरेटिव बना हुआ है, इस तरह कंडीशन में ऐसा ही व्यक्ति के साथ में होता है। तो कोर्ट कचहरी केसेस अगर कुछ पहले से चल रहे हैं
तो उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की तरफ ध्यान दीजिएगा। और अगर नहीं चल रहे हैं तो किसी उलझन के अंदर नहीं पड़ना है, फालतू की उलझाट आप लोगों को नहीं ले लेनी है। दूसरी बात, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आदमी के आते हैं, अनएक्सपेक्टेड यात्राएं आदमी की हो जाती हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, देखो डराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, डराने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वो बताना जरूरी है। कुछ अच्छा भी होगा, सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है ना, लेकिन डराने वाली बातें नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं सब डरा रहे हैं, डराने के नहीं है। आप क्या है कि जो कुछ घटनाएं होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय कुछ ऐसे ले पाएँ, उसको अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ दूसरे डायरेक्शन के अंदर देख पाएँ और उन जो परेशानी आ रही है उनको थोड़ा कम कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य रहता है। अगर कुछ आदमी इसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो कमेंट के अंदर उटपटांग बातें लिखते हैं, तो उनका तो खैर क्या ही कहें, जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। तो यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा सिस्टम बनेगा। अब मैं आगे जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी है तो डरने वाली, लेकिन आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। 12वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है, बीच में ऐसा होगा सूर्य महाराज मेष राशि में आएंगे, उच्च राशि के अंदर आएंगे, मंगल भी यहाँ पे साथ में कुछ टाइम के लिए आएंगे, तो 8वें और 12वें का संबंध एक साथ बनेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तो ऐसे समय पे विशेषतः जो है चोट चपेट एक्सीडेंट इन तीन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई बड़ी डिजीज़ आदमी को हो सकती है, जो पुरानी डिजीज़ है वो सामने आ सकती है, बहुत सारे डेंजर एक तरीके से आदमी को आ जाते हैं ऐसे टाइम के ऊपर। बीच में ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक खर्चे, इन चीज़ों से बचना है आप लोगों को। ये ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता, कोई ऐसा सामने खड़ा खर्चा ऐसे आ जाता है कि यार अब ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा, अब है भी नहीं तो कहीं से इधर उधर से अरेंज करके करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के साथ में बन जाती हैं। विदेशों के अंदर जो लोग रह रहते हैं, माइग्रेट मतलब ऐसा है कि NRI वगैरह है, जॉब भी अगर कर रहे हैं दूसरे देशों के अंदर, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वीज़ा वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आगे स्टेबल होना है नहीं होना, वापस कंट्री में आए नहीं है, अजीब सा कन्फ्यूजन ऐसे टाइम पर रहता है। तो जो लोग इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको साथ साथ में कह दूं कि आपकी मेन जो जन्म पत्रिका है उसके अंदर ग्रहों की क्या पोजीशन है, राहु केतु शनि ऐसे ग्रहों की क्या कंडीशन है, किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस ग्रह का लग्न बनता है आप लोगों का, ये भी जानना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देख के ही जो प्रेजेंट में ग्रहों की स्थितियाँ हैं उसी के अनुसार हम ये राशिफल प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसी के अनुसार ही वो चीज़ें अच्छे तरह से लगाई जा सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो उसकी जन्म पत्रिका को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, कोई जीवन की कोई परेशानी है जिससे आप दो चार हो रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, कोई गाइड लेना चाहते हैं, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप आराम से वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक। अब एक एक करके आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके करियर और जॉब की, तो उसके लिए समय ठीक आ रहा है आपका, कई मोर्चों पर ठीक आ रहा है। पहले ठीक वाली बात कर लेते हैं। 11 मार्च को जैसे मैंने बताया गुरु जो है वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सहूलियत वाली बात होगी। गुरु की अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पंचम दृष्टि धन भाव पे, सातवीं दृष्टि आपके सुख भाव पे, और फिर अर्थ त्रिकोण के अंदर जो छठा भाव आता है वहाँ पे भी गुरु की दृष्टि पड़ती है। खुद की पोजीशन गुरु की प्लेसमेंट है। हालांकि इस पत्रिका के लिए गुरु की पोजीशन जो है वो ठीक ठाक है। केंद्र भाव का स्वामी बनता है गुरु। अगर आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर या तो आपकी राशि बुद्ध की ही दोनों राशियां या फिर गुरु की दोनों राशियां, गुरु और बुद्ध ने ही पूरा केंद्र को कैप्चर किया हुआ है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बन जाए, अच्छा राजयोग बनता है, मार्गी हो गया है, ये और भी कंडीशन ठीक है। तो वर्किंग प्लेस पे कंडीशन इंप्रूव होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको जॉब के अंदर अप्रिसिएशन मिलेगा। आप अगर थोड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, है ना, सब चाहते हैं, आप ही क्या चाहते हैं, सभी चाहते हैं, तो उसके लिए अवसर तलाश रहे तो अवसर अब आपको मिलेंगे 11 मार्च के बाद में, ठीक है ना। जो लोग हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी कुछ ठीक होने वाला है। काम की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो उसका प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट जो भी अभी आप इन दौरान 4-5 महीने के दौरान करेंगे, जून के अंदर आते आते आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी रिसेंटली अगर कुछ आपकी ग्रोथ वगैरह होने वाली है या कोई इंक्रीमेंट वगैरह लगने वाला है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी क्या है कि 22-23 समय कीजिएगा 26 फरवरी के दौरान जो बुध हैं वो वक्री हो चले थे और 27 फरवरी को जस्ट एक दिन बाद में ही गुरु अस्त हो गए, ठीक है। अब बुध अभी कुंभ राशि के अंदर छठे भाव में चल रहे हैं, बुध अभी वक्री में है। 11 अप्रैल को बुध आगे प्रवेश करेंगे, ये लगभग 22 मार्च 21 मार्च के आसपास मार्गी हो जाएंगे, और 11 अप्रैल को बुध जो है आपके मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है, ये एक और समस्या हमारे साथ में आ गई है, क्योंकि बुध का कंट्रोल हम देख रहे हैं आपके दशम भाव के ऊपर भी आपके राशि लग्नेश बनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा आप लोगों के ऊपर पड़ेगा।
11 अप्रैल को गुरु जो है, बुध जो है वो मीन राशि के अंदर आएंगे, नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे समय के अंदर थोड़ी सी जो ग्रोथ के अंदर जो है रुकावट देखने को मिलेगी। सेम टाइम के अंदर इसी टाइम के दौरान जिनका बिजनेस है, जो व्यापार वगैरह करते हैं, उनको भी थोड़ी परेशानियां झेलने को मिलेंगी। अभी जो शुक्र है वो तो चलो उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, मीन के अंदर चल रहे हैं, तो अगर आपकी पूरी चार्ट के अंदर शुक्र की कंडीशन ठीक है, मेन लग्न चार्ट के अंदर, तो व्यापार वगैरह के अंदर तो ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन 15 मार्च के बाद में समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी। सूर्य का प्रवेश होगा, सूर्य आसपास के ग्रहों का अस्त कर देता है। आपकी पत्रिका के लिए सूर्य वैसे भी 12वें भाव का मालिक बनता है, मार्केश मतलब मारक भावों का स्वामी बनता है। अपोक्लिम के अंदर ये स्थिति आती है, तो सूर्य बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ठीक से नहीं कर पाएगा। पार्टनर के साथ में थोड़ा झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वहाँ से पार्टनरशिप थोड़ी ब्रेक भी हो सकती है। अगर नई पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो रुक जाइएगा, अभी ये समय जो रहेगा आपका आने वाला मार्च अप्रैल का, ये इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। 11 अप्रैल के बाद में 30 अप्रैल का समय आएगा। 30 अप्रैल के दिन भी बुध जो है आगे फिर से प्रवेश करेंगे, कहाँ पे, मेष राशि के अंदर 8वें भाव में। तो अगर आप देखेंगे छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां, ये तीनों ही जो गोचर हैं, यहाँ तक बुध की कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा गुरु का मार्गी हो जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में हर्डल्स आएंगे, रुकावट आएंगे। वो रुकावट का रीज़न गुरु इस बुध का गोचर है, ठीक है ना। प्राइमरी देखने को मिल जाएगा, साहब आपने तो कहा था कि गुरु ठीक हो जाएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, पता नहीं काम ही नहीं बन पा रहा है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उसका जो आपको रिजल्ट है वो इतना कुछ ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद में मई का मिड आएगा, उसके बाद में कंडीशन आप लोगों की काफ़ी ठीक होगी, ठीक। ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपका नाम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बल्कि साथ ही साथ के अंदर आपको किस्मत का भी सहारा मिलेगा, लाइफ में ग्रोथ भी होगी, अचीवमेंट प्राप्त होगी। यहाँ पे आपको मिड मई के आसपास आने के बाद में जो है बुध का पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। अब इस ड्यूरेशन के दौरान बुध वक्री भी होंगे, वापस से मिथुन राशि में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अंततोगत्वा इसका रिजल्ट आपके लिए फेवर में ही रहेगा। बुध गुरु की ये जो युति है, कई बार ये जो है इतनी ज़्यादा लाभदायी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अपनी राशि का स्वामी अपने ही भाव में आएगा। गुरु भी ठीक अवस्था में चल रहे हैं, तब तक जून के आसपास आ जाते गुरु भी आगे गोचर कर जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो मिड मई तक का जो टाइम है वर्किंग प्लेसेस के लिए अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन फाइनली उसका जो आपको आउटपुट चाहिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हैं वो आपको मिड मई के बाद में आएंगे। बिजनेस की अंदर भी अगर मैं बात करूं तो व्यापार के अंदर स्थिति थोड़ी ठीक है, क्योंकि बुध और उस समय कीजिए शुक्र है अभी ठीक चल रहे हैं। शनि के प्रभाव की वजह से थोड़ी समस्या आपको झेलनी पड़ रही थी, तो अच्छी खबर ये है कि शनि यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। जब अस्त होंगे तो अपना इम्पैक्ट थोड़ा सा कम दे पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में खर्चे हमारे पास में सूर्य लेके आ रहा है ना, जो है व्यय लेकर आ रहा है। तो व्यापार के अंदर अपने काम को बढ़ाने के लिए अगर खर्चा हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, करिए उसको, लेकिन अनावश्यक खर्चे करने से बचिएगा। अनप्लान्ड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, तो उनसे आप लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। शुक्र जो है अमूमन जो है 24-25 दिन के अराउंड एक राशि में रहते हैं जब वो मार्गी चाल से चलते हैं। तो शुक्र अभी जो है यहाँ पे लगभग 26 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद के अंदर जो है 20 अप्रैल के आसपास मेष राशि में उसके 20 दिन, अगर 20-25 दिन और जोड़ देंगे आप तो वही मई का महीना आ जाता है। मई के ड्यूरेशन के दौरान शुक्र भी अपने नवम भाव के अंदर मूल त्रिकोण की राशि, इनकी जो राशि है ना, उस राशि के अंदर जाएंगे। स्वयं की राशि वृषभ राशि जो बनती है उस राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके नवम भाव के अंदर पड़ती है, त्रिकोण भाव में पड़ती है। यहाँ से बिजनेस के अंदर भी आपकी ग्रोथ तो अच्छी खासी होगी, व्यापार के अंदर आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे अभी जो शुरुआती समय है मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, मिड मई के आसपास आने के बाद में आपकी वर्किंग कंडीशन में सुधार होगा और आपके व्यापार में भी सुधार होगा, ठीक है ना। इसी ड्यूरेशन के दौरान यहाँ पे सूर्य वगैरह भी आगे से गोचर करेंगे। सूर्य का अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च को सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। उसके बाद में 14 अप्रैल को उच्च की अवस्था को प्राप्त करेंगे, 14 अप्रैल को मेष राशि में अष्टम भाव के अंदर। अब 12वें भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, और उच्चता बल को भी प्राप्त कर ले। तो आपको अप्रैल से मई तक का जो टाइम है, 15 अप्रैल से 15 मई पकड़ लीजिए, मिड अप्रैल से मिड मई तक का, यानी कि अप्रैल का एंडिंग और मई का स्टार्टिंग हाफ, ठीक है। इस एक महीने के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अब थोड़ा सावधानी बरतनी है, खास करके गाड़ी वगैरह चलाते वक्त स्पेशली ध्यान रखें, और ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अननेसेसरी जो है नाइट को ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव, अल्कोहल वगैरह लेकर ड्राइव करोगे रिस्की हो जाएगा, दिक्कत होगी। एडवेंचरस प्लेसेस पे जाओगे, कुछ बड़ी जगह पे जाओगे, तब भी थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को आ सकती है,
ठीक है ना। मैं फिर से एक बार कह दूं, ये सब चीज़ें जब आपकी मेन जो खुद की लग्न चार्ट है उसको अकॉर्डिंगली जब हम लगाते हैं तब एग्जैक्टली सही रिजल्ट आ जाते हैं। ये फिर भी जो ग्रहों का गोचर है उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इतने सारे ग्रह जो आपस में एक साथ घुल मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 ग्रह 8वें भाव में, 6ठे भाव में चल रहे हैं, 3 ग्रह आप लोगों के 7वें भाव में चल रहे हैं। तो 9 में से 6 ग्रह तो यहीं घूम रहे हैं, यही आगे तक घूमते रहेंगे तो उसका इंपैक्ट तो आपके आएगा। इन 6-7 ग्रहों में से किसी न किसी की तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो आपका मिड मई के बाद में समय थोड़ा सा ठीक आएगा। इस समय पे थोड़ा चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सावधानी बरतनी आप लोगों को जरूरी है, ठीक है ना। बात करें वेल्थ की, धन वगैरह की, तो धन संपत्ति के मामले में भी सेम यही कहानी है आप लोगों की कि आप लोगों को जो मिड मई है, मिड मई से लेकर जून जुलाई तक का जो समय है, आखिरी के जो 2.5 महीने हैं, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। पैसा भी थोड़ा जो जुड़ेगा, इनकम भी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, सेविंग्स में थोड़ी सी वृद्धि होगी, किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा। बाय लक चीज़ें जो अटकी हुई हैं वो भी आपकी पूरी होंगी। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए तो अभी समय ठीक है, जैसे गुरु मार्गी होंगे आपके पास नए नए ऑप्शंस आएंगे, कुछ नई एसेट्स क्रिएट करने के लिए, कुछ और बनाने के लिए मन बहुत होगा, सोचेंगे चलो कर लेते हैं, देखने दिखाने में चले गए, लेकिन काम नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द प्लेसिंग ऑफ बुध। तो मिड मई के बाद में आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी एसेट्स भी क्रिएट होगी। और जब अगर आप कोई व्यक्ति जो मई जून के आसपास अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है ना। और उस ड्यूरेशन के दौरान किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है ये भी मेंशन कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं जिनका हम बात करते हैं रिलेशनशिप वालों की। तो रिलेशनशिप वालों के लिए अभी समय थोड़ा ठीक नहीं है। इस भाव का मालिक शनि बनता है, वो वैसे उदासीन आदमी है, ठीक है ना। फिर ऊपर से वो अस्तोर हो गया है। शुभ ग्रह की किसी दृष्टि की बात करूं तो अभी तक कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो रिलेशनशिप के अंदर बिल्कुल उदासीनता है, न्यूट्रलिटी सी इच्छाई हुई है, कोई इच्छा नहीं है मिलने करने की। हो सकता है कि जो चल रहा हो वो भी थोड़ा सा छूट जाए कि चलो छोड़ा यार बहुत हो गया, अब रहा नहीं जा रहा, और ईजिली ब्रेकअप टाइप की चीज़ें हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शांति बना के रखिए, समय है निकल जाएगा। राहु केतु का ये जो एक्सेस होता है बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। व्यक्ति अनावश्यक लोगों के ऊपर डाउट करने लगता है, शक करने लगता है, अपने मन के अंदर ही कहानियां बनाता है, और जब सामने वाला जब बात करता है तो उसके अंदर उनके जो शब्द होते हैं ना उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है कि देखो मैं सोच रहा था उसका मतलब ये सही कह रहे हैं, ये इसका मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, अपने ही दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है आदमी, है ना। तो अनावश्यक डाउट नहीं रखना है, अनावश्यक झगड़े नहीं आप रखें तो बेहतर होगा। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या स्ट्रॉन्ग चीज़ ना हो तब तक डिटैचमेंट या रिलेशनशिप को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है, खास करके तो मैं बात करूं वही शुरुआती 2.5 महीने के दौरान, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ को तो मैं आप लोगों से शुरू से ही कह रहा हूँ, हेल्थ के मामले में अभी समय ठीक नहीं है। राहु की खुद की पोजीशन है, बुध मंगल का साथ है, इसके बाद में इन ग्रहों की स्थितियां जैसे बढ़ेंगी, मंगल भी आगे समय आएगा। मंगल 2 अप्रैल के दिन होगा जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2 अप्रैल के आसपास। 11 मई को ये मेष राशि के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मंगल की वजह से भी आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी। सूर्य तो आ ही जाएंगे मई में, तो अप्रैल मई तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना ही रहना अपने को, ठीक है ना। इस समय पे कोई रिस्की काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे समय पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आने में काफ़ी दिक्कत आएगी, लेट तक आप जगने की रहेगी आपकी प्रवृत्ति के, आप बहुत लेट तक आप मतलब जग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात रात होती है और दिमाग वापस अपना कहीं ना कहीं घूमने लग जाता है। तो अपने काम की चीज़ें हों चाहे बेकाम की चीज़ें हों, वहाँ पर दिमाग घुस जाएगा। कमर के अंदर, बैक के अंदर दिक्कत हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल्स जिनको पीसीओडी की दिक्कत है या नहीं भी है तो ऐसे टाइम के अंदर दिक्कत आएगी, एनीमिया वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ब्लड की थोड़ी कमी रह सकती है। तो खान पान का थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है ये समय पे, ठीक है ना। फिर से वही बात कह रहा हूँ, हेवी ड्राइविंग, रश ड्राइविंग नहीं करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है चोट चपेट एक्सीडेंट के, ठीक। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने आप को। अभी इतनी सारी समस्याएं हैं, शुरुआती चरण में समस्याएं, बाद के टाइम में हमारे लिए समय थोड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि आगे गोचर 9, 10, 11 से होके जाएगा, ठीक है ना। शुक्र का समय आएगा। शुक्र एक समय होगा जब 11 जुलाई के आसपास जो है केतु और शुक्र की डिग्री बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। इसमें हम कहते हैं अंशात्मक युति, ये ग्रहों की अंशात्मक युति। अब आप जानते हैं कि केतु जो है वो रिवर्स चलते हैं, राहु केतु रिवर्स चलते हैं, वक्री चलते हैं, यानी कि ये 5 से 6 में नहीं आएंगे, ये 5 से 4 में जाएंगे। तो ये रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो केतु की गाड़ी उल्टी तरफ चल रही है, शुक्र जो है वो पूरे टाइम तक मार्गी अवस्था में चलेंगे। ये आगे आएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे, एक जगह ऐसी आएगी। तो 14 डिग्री कुछ मिनट का समय होगा 11 जुलाई के आसपास का, ठीक है ना। इस दिन
के बाद में शुक्र आगे क्रॉस कर जाएंगे और केतु पीछे की तरफ जाते रहेंगे। तो एक्चुअल में ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस तभी ब्रेक हो जाएगा टेक्निकली तो, और जब दिखने की बात आएगी तब ये आगे जब कन्या राशि में आएंगे तब पूरी तरह से 1 अगस्त को ये ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमने मार्च से लेकर अगस्त तक 5 महीने का समय आप लोगों के लिए बताया है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं कि चंद्रमा को इसमें हमने लिया नहीं है, कारण क्योंकि चंद्रमा को लेने से बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माइक्रो हो जाएगा और आधी पौन घंटे के अंदर उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इतना सा समझ लीजिए कि चंद्रमा जब जब क्या है इस तरफ आधे हिस्से में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा 27-28 दिन के अंदर पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो चंद्रमा का जो समय है, जब जब चंद्रमा यहाँ राहु से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब ये राहु केतु एक्सेस पूरी तरह से कंट्रोल करेगा बाकी 7 ग्रहों को, ठीक है ना। बाकी दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर चंद्रमा यहाँ से बाहर की तरफ होंगे, तो ये चंद्रमा के अलावा बाकी सब ग्रह इनके अंडर में रहेंगे, चंद्रमा नहीं रहेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। हालांकि राशि चंद्रमा की जो पड़ रही है इसी के बीच में पड़ रही है, ठीक है ना। और ये ऐसे ही होगा, कहीं से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इस समय के दौरान जो है आप लोगों को 5 महीने के आधे समय यानी कि लगभग 2.5 महीने तक राहु केतु का एक्सेस पूरी तरह से देखने को मिलेगा, और बाकी महीनों के अंदर, बाकी 2.5 महीनों के अंदर आपको जो है चंद्रमा के अलावा बाकी ग्रहों का एक्सेस देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी जो कुंडली है उसके अंदर चंद्रमा की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो आपकी किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, आपकी मेन चार्ट में भी ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए गुरु की महादशा आपकी चल रही है और आपकी मेन पत्रिका के अंदर गुरु का कंडीशन भी ठीक है, बढ़िया अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, तब तो आपके लिए ये काफ़ी फेवरेबल टाइम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जितना पॉजिटिव रिजल्ट कोई ग्रह दे सकता है उससे थोड़ा सा कम ही इस समय पर दे पाता है, ठीक है ना। अब आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। देखिए वीडियो बनाते हैं समय तो लगता ही, बहुत सारी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है, तो थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए ही ना। तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे, 1 मिनट रुक जाइए, कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो उसको थोड़ा सा स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडी की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे समय के अंदर दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत कीजिए। इसी मार्च के महीने में एक और बड़ा इवेंट आएगा, हमारा नया संवत्सर, नया साल लगेगा। जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार विक्रमी संवत 2083 इस समय आएगा, रौद्र नाम का संवत्सर इस समय पे होगा। 19 मार्च से ही ये जो है चैत्र का शुक्ल पक्ष हम मान रहे हैं, अमावस्या तिथि है, हालांकि प्रतिपदा के क्षय हो रहा है, तो इसी तरह से 19 तारीख को ही हम नववर्ष जो है मनाएंगे। इसी समय नवरात्र स्थापना भी होगी, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, नवदुर्गा की पूजा की जाती है, तो आप उस समय से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियोस के बाद देखा है तो अब शुरू कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दुर्गा माता से संबंधित बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, किसी का भी पाठ कर सकते हैं, सक्षम है, सामर्थ्य है, संस्कृत निष्ठ है थोड़े से, तो दुर्गा सप्त जो शती होती है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और कुछ भी नहीं है तो महादेव जी के मंदिर जाइए, महादेव जी के मंदिर जा करके मंदिर में बैठ करके राहु और केतु से संबंधित मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। नाम जप की शक्ति आप सबको मालूम है, तो नाम जप की शक्ति के अलावा मैं मंत्र जप की शक्ति बता रहा हूँ। बात एक ही है, जितना ज़्यादा आप मंत्रों की चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना। और महादेव जो हैं उनके पंचाक्षर जो स्तोत्र है ना, नमः शिवाय का, उस स्तोत्र का भी मैक्सिमम टाइम पे जाप करें तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।